पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फर्रुख हबीब ने 9 मई के वाक़यात पर अफसोस का इज़हार करते हुए इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। फर्रुख हबीब 9 मई के वाक़यात के बाद से रोपोश थे और तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता माह 28 सितंबर को दावा किया था कि फर्रुख हबीब को बलूचिस्तान के शहर गवादर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी मुबैना गिरफ़्तारी के बाद उनके भाई ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। फर्रुख हबीब ने अपनी सियासत का आगाज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से बतौर तालिब इल्म रहनुमा किया था और वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, जो तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट तंजीम है, के बानी अरकान में से थे। पीर की शाम लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फर्रुख हबीब ने कहा कि मैंने गुज़श्ता कई माह से अपनी फैमिली से रब्ता मुनक़ता किया हुआ था। 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक थे, जिसके बाद हम कानून का सामना करने से भाग रहे थे। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा का कहना था कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान दिमाग में मुसलसल ये सोच मौजूद थी कि जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या उसी सियासत के लिए मैंने 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी स्टूडेंट सियासत का आगाज़ किया था। हम तो हकीकी मानों में पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते थे, मगर हम उससे दूर हटते रहे। मैं इन सवालों के जवाब मुसलसल अपने आप से पूछता रहा। उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि आपको कानूनी तरीके से हुकूमत से हटाया गया तो आपको भी दोबारा हुकूमत में आने के लिए आईनी तरीके से जद्दोजहद करनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद लोगों को नफ़रत पर उकसाया गया और इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल ज़हन साजी की गई। आपने वोट की बजाय गोली का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इमरान खान की जानिब से की गई ज़हन साजी के बायस लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बाहर निकले। हम मुल्क को सियासी जदोजहद की बजाय इंतशार की तरफ ले गए। तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद न तो पार्टी के अहदेदारान को, न वर्कर्स को और न अवाम को चैन से बैठने दिया गया और पुरतशद्दुद मज़ामत का रास्ता अपनाया गया। हम तो पुरअमन जदोजहद के लिए मैदान सियासत में आए थे। उन्होंने कहा कि इस तर्ज सियासत में लोगों का और अवाम का नुकसान हुआ। इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बर का मुजाहरा करते, मगर वो चाह रहे थे कि लोग सड़कों पर उनके लिए लड़ें। फर्रुख हबीब ने दावा किया कि इमरान खान ने तशद्दुद की तजवीज़ की और ये वो रास्ता नहीं था जिसके लिए हमने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। साइफ़र के मामले पर बात करते हुए फर्रुख हबीब ने कहा कि साइफ़र के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ था, जिसमें यह फैसला हुआ था कि साइफ़र का मामला मदाखलत है मगर साजिश नहीं, मगर इस एलामिये के बावजूद इस पर भी सियासी बयानिया बनाया गया। फर्रुख हबीब का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत था। जिस दिन हालात कशीदा हुए उस दिन मैं किसी जगह एहतजाज में नहीं गया। उस दिन जो कुछ हुआ वो एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि लोग उनके लिए लड़ें, वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। घर पर सोया हुआ था। एहलिया ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा ज़हन बनाया, लोग अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने निकल पड़े। बदकिस्मती से चेयरमैन पीटीआई तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे और तशद्दुद को प्रोमोट करते रहे। साइफ़र के हवाले से फर्रुख हबीब का मानना है कि चेयरमैन पीटीआई अपने मकसद से हट गए। उनको कहना चाहिए था कि ठीक है, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लीडर तो कहते हैं कि जेल हमारा ससुराल है। फर्रुख हबीब ने कहा कि हमें नहीं पता था कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से गड़ियाँ लीं। इमरान खान ने हमें सिखाया था कि अपने असासे ज़ाहिर करो। तोशाखाना से गड़ियाँ ले ली गईं और काबीना मेंबरान को ही नहीं पता था। चेयरमैन पीटीआई को पहले दिन ही बता देना चाहिए था कि उन्होंने गड़ियाँ ली हैं। उन्होंने कहा कि हमसे ये चीज़ें छुपाई जाती रहीं। अलकादर ट्रस्ट बनाना था तो आपने बंद लिफाफे को काबीना से पास करा लिया। शौकत खाना अस्पताल पर कोई सवाल नहीं उठा था। आपने दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई, जवाब देना पड़ेगा।
انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ آپ میں اور عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں، ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں، لیڈر راستہ دکھاتا ہے، باقیوں سے بہتر سوچتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی وائل تشدد کو سپورٹ کرتے رہے۔ دوسری جانب آپ کو سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں عوام کے ووٹ سے آئے ہیں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ کورونا کے دوران افواج پاکستان کی خود تعریفیں کرتے رہے۔ آپ ہی کہا کرتے تھے کہ ہم افواج پاکستان کی وجہ سے چین سے سوتے ہیں۔ فاروق حبیب کی ساری باتیں اپنی جگہ سچی ہوں گی کہ عمران خان کو اگر سیاسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو ان کو بھی تشدد اور لاقانونیت کا راستہ اپنانا نہیں چاہیے تھا اور تدبر اور عوام کے پاس جانے کا راستہ اپنانا چاہیے تھا۔ 9 مئی کے واقعے کے لیے عمران خان کی جانب سے کی گئی ذہن سازی نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور ہم نے دیکھا کہ پرتشدد مظاہرین نے فوجی قیادت کے خلاف وہی الفاظ اور لہجہ استعمال کیا جو عمران خان اپنے عوامی جلسوں میں کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے اسی سچ کو تسلیم کیا جو ان کے حق میں بہتر تھا اور جو سچ ان کے لیے بہتر نہ تھا اور جو سچ ان کے حق میں نہیں ہوتا تھا ان سے وہ یو ٹرن لے لیا کرتے تھے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاروق حبیب کو یہ تسلیم کرنے میں گمنامی میں 5 ماہ کا وقت کیوں گزارنا پڑا؟ اگر تحریک انصاف اب ان کے لیے مناسب پلیٹ فارم نہیں رہا تو پاکستان تحریک استحکام ان کے لیے کیسے مناسب اور محفوظ سیاسی پارکنگ ہو سکتی ہے جو تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی سیاسی جماعت ہے؟ یہ بھی سوال ہم آنے والے دنوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جن مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے فاروق حبیب 5 ماہ سے جھکتے پھر رہے تھے، کیا اب وہ ان کا سامنا کریں گے یا مقدمات ختم ہو جائیں گے؟